वन। स्टूडेंट, आज हम लोग हेड एंड नेक में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इंटरनल जुगुलर वेन। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे एक्सटर्नल जुगुलर वेन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनल जुगुलर वेन। ये जो इंटरनल जुगुलर वेन है, ये ब्लड को ड्रेन करेगा नेक, फेस और ब्रेन। वहाँ से ये ब्लड को ये ड्रेन करता है। ठीक है। अब देखिए, ये जो इंटरनल जुगुलर वेन है, ये सिग्मोइड साइनस का कंटिन्यूएशन होता है। ठीक है, सिग्मोइड साइनस का ये कंटिन्यूएशन होगा। और जहाँ पे इंटरनल जुगुलर वेन का फॉर्मेशन होता है, उस जगह पे ये डायलेटेशन हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपीरियर बन। ठीक है, ये सुपीरियर बन। तो ये इंटरनल जुगुलर वेन, ये जो वेन दिख रहा है, ये इंटरनल जुगुलर वेन है और ये सिग्मोइड साइनस का कंटिन्यूएशन। इसके बाद में ये चला जाएगा डाउनवर्ड, ये कैरोटिड शीथ में। उसके बाद ये आ जाएगा डाउनवर्ड नीचे, और ये स्टर्नम का जो स्टर्नोक्लेविकुलर एंड होता है, ठीक है, वहाँ पर ठीक उसके पीछे में जा करके ये सबक्लेवियन वेन के साथ में मिल जाता है और ये ब्रैकियोसेफेलिक वेन फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट के जस्ट पीछे सबक्लेवियन वेन के साथ में ये मिल गया। ठीक है, और ये जहाँ पर ये यूनाइट हुआ, वहाँ पर भी इसका डायलेटेशन होगा और इसको हम लोग बोलते हैं इंफीरियर बन। तो ये जो इंटरनल जुगुलर वेन है, इसमें दो बन, एक सुपीरियर बन, एक इंफीरियर बन। एक एट द कमेंसमेंट ऑफ द वेन और दूसरा ये जहाँ पर सबक्लेवियन वेन के साथ मिल रहा है, वहाँ पर ये इंफीरियर बल्ब। तो ये जो सुपीरियर बल्ब है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जुगुलर फोरामेन, जो कि ये जुगुलर फोसा जो होता है, टेम्पोरल बोन का पार्ट, वहाँ से ये स्कल बोन से, बेस ऑफ स्कल से स्टार्ट होकर करके स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट तक का ये आता है। ठीक है, तो ये इसका हो गया कोर्स, और इसका ये दो बल्ब, सुपीरियर बल्ब और एक इसका इंफीरियर बल्ब। अब देखिए, ये जो इंटरनल जुगुलर वेन है, इसका रिलेशन में एक एंटेरो लैटरल, एक मीडियल और एक पोस्टीरियर। तो एंटेरो लैटरल क्या होगा? स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड मसल। ठीक है, ये लैटरली एंड एंटेरियर स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड मसल। देन पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक, देन सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल, देन पैरोटिड ग्लैंड, देन स्टाइलॉइड प्रोसेस। ठीक है, ये इसका एंटेरोलैटरल रिलेशन होता है, ये याद रखना है। और पोस्टीरियर रिलेशन में क्या होगा? पोस्टीरियर रिलेशन में ये रेक्टस कैपाइटिस मसल, उसके बाद में ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ एटलस, ये इसका पोस्टीरियर रिलेशन, ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ एटलस। ठीक है, देन स्क्लेनस मीडियस, स्क्लेनस एंटेरियर, देन ये वर्टिब्रल आर्टरी, ये इसका पोस्टीरियर रिलेशन। तो एंटेरियर रिलेशन, पोस्टीरियर रिलेशन। देन मीडियली क्या होगा? मीडियली कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड वेगस नर्व, ये इसका मीडियल रिलेशन। ठीक है, अब देखिए, ये इंटरनल जुगुलर वेन एक्सटर्नल जुगुलर वेन के साथ में भी कम्युनिकेट करता है भाया ऑब्लिक जुगुलर वेन, और ये स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड मसल जो होता है, वहाँ पर ये कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, वाया ऑब्लिक जुगुलर वेन के साथ। ठीक, और देखिए, जो इंटरनल जुगुलर वेन है, ये इसका जो राइट साइड का जो रहेगा, ये सुपीरियर सेरिब्रल वेन जा करके ड्रेन कर जाता है राइट साइड में इंटरनल जुगुलर वेन। ठीक, और डीप सर्वाइकल वेन वो ड्रेन कर जाता है लेफ्ट साइड का जो इंटरनल जुगुलर वेन होगा, उस वहाँ पे जा करके वो ड्रेन करता है। तो ये भी आपको स्पेशल फीचर्स याद रखना है। अब ये जो इंटरनल जुगुलर वेन है, इसका ट्रिब्यूटरीज। तो देखिए, ये सबसे पहला ट्रिब्यूटरीज ये सिग्मोइड साइनस के साथ मिलके ये इंफीरियर पेट्रोसल साइनस फॉर्म करेगा। तो फर्स्ट ट्रिब्यूटरीज इंफीरियर पेट्रोसल साइनस, देन ये कॉमन फेशियल वेन, देन देखिए ये लिंगुअल वेन, देन फेरिंजियल वेन, फिर ये सुपीरियर थायराइड वेन, देन मिडिल थायराइड वेन, और ये थोरैसिक का लेफ्ट साइड में जो
ये सबक्लेवियन वेन के साथ में जो मिलता है वो जा करके इंटरनल जुगुलर में भी ड्रेन करेगा। तो ये इसके ट्रिब्यूटरीज इंफीरियर पेट्रोसल साइनस, लिंगुअल वेन, कॉमन फेशियल वेन, फेरिंजियल वेन, सुपीरियर थायराइड वेन, मिडिल थायराइड वेन, ये इसके ट्रिब्यूटरीज, ये आपको याद रखना है। अब देखिए ये जो इंटरनल जुगुलर वेन है इसका कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसका क्या होगा कि कॉन्जेस्टिव कार्डियक फेल्योर में ये जो इंटरनल जुगुलर वेन है ये डायलेट होता है थोड़ा और इंगोर्स्ड हो जाता है, इंगोर्स्ड। और क्या है सेकंड नंबर में कि इंटरनल जुगुलर वेन का लाइगेचर हम लोग करते हैं। तो इसको हम लोग लाइगेचर इसमें कब लगाएंगे कि जब सेप्टिक इम्बोलाई होगा, ठीक है, टिम्पैनिक कैविटी में जब मिडिल ईयर में इन्फेक्शन होगा और टिम्पैनिक कैविटी से जब वो इम्बोलस एक दूसरे जगह में स्प्रेड करेगा तो उस समय में हम लोग इंटरनल जुगुलर वेन को लाइगेट कर देते हैं। तो स्प्रेड जो है दूसरे जगह में वो रुक जाता है। तीसरा क्या होगा कि इसमें हम लोग कैनुलाइजेशन करते हैं। कैनुलाइजेशन करेंगे कहाँ पे? तो सुप्रा क्लेविकुलर फोसा में। और ये सुप्रा क्लेविकुलर एरिया कहाँ पर है? इन बिटवीन द स्टर्नल हेड एंड क्लेविकुलर हेड ऑफ स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड, ठीक है। तो स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड का जो ओरिजिन है वो दो हेड से है, एक स्टर्नल हेड एंड एक क्लेविकुलर हेड। तो उन दोनों के बीच में एक स्पेस है, उसी स्पेस में हम लोग कैनुलाइजेशन करते हैं। तो कुछ इसके ये क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ये भी आपको याद रखना। और ये इंटरनल जुगुलर वेन ये हेड एंड नेक में ये बार बार एग्जाम्स में शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। तो इसका कोर्स, फिर इसके रिलेशंस और इसके ट्रिब्यूटरीज और इसके क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये आपको इतना लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इंटरनल जुगुलर वेन, ये सबक्लेवियन वेन, ये दोनों मिलकर के ये बना दिया ब्रैकियोसेफेलिक वेन। और ये ब्रैकियोसेफेलिक वेन जाकर के ड्रेन कर दिया सुपीरियर वेन का, और ये जाकर के राइट आर्टरी में। तो आपको ये पूरा फिगर को बनाना है। सेम इस साइड भी है इंटरनल जुगुलर वेन, इधर में देखिए सबक्लेवियन, ये आ गया ब्रैकियोसेफेलिक, ये सुपीरियर वेन का। तो ये राइट साइड लेफ्ट साइड आपको ये पूरा फिगर बना करके आपको ये याद रखना है। और इसी के अकॉर्डिंग आपको ये सारा ट्रिब्यूटरीज इसमें मैंने दिखाया है, इसे आप याद रखेंगे। थैंक यू।